तो लास्ट वीक कुछ ज़्यादा ही दिमाग का दही हो गया था। लोकी एपिसोड 4 के बाद तो फाइनली इस एपिसोड में काफ़ी राहत मिली। अगेन एकदम ढांसू एपिसोड था ये वाला। और सच बता रहा हूँ, लोकी ही है जो इस टाइम पे पूरे मार्वल को संभाले हुए है, क्योंकि इसके अलावा कुछ खास दिख नहीं रहा मार्वल में फिलहाल। वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर एंड वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ मार्वल है ये। आज अपन इसी ढांसू एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे डिटेल में। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और न्यूज़ भी हैं, कुछ सब पे बात करेंगे। बट उससे पहले आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू इट। लास्ट एपिसोड के एंड में पूरा टेम्परल लूम ये डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ में वो कैंग का वेरिएंट विक्टर टाइमली, उसको भी बोल सकते हो कि वो नूडल्स बन गया था। तो इन सब चीज़ से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि अब क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि लोकी इसको छोड़ के बाकी टीवीए के सब गायब हो जाते हैं। लिटरली कोई भी नहीं होता यहाँ पर पूरे टीवीए में। और लोकी को वो पुरानी बीमारी, मतलब इसकी टाइम स्लिपिंग वाली बीमारी, ये वापस से आ जाती है। बोले तो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। अपने को एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये कुछ सेकंड्स के लिए फ्यूचर में जाता है, जहाँ पर ये अपने आप को ही देखता है। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये टाइम स्लिपिंग जो है ना, यही इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुद लोकी के लिए भी और पूरे मार्वल के लिए भी, और साथ में इस एपिसोड के लिए तो है ही, क्योंकि लोकी बहुत बार इस एपिसोड में टाइम स्लिपिंग करता है। और इसी चीज़ का रेफरेंस अपने को लोकी के इंट्रो में देखने को मिलता है। सिर्फ इसी वाले एपिसोड में थोड़ा अलग इंट्रो दिया गया है। यहाँ पर ये चारों लेटर एक एक करके गायब होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं एक साथ। तो यही चीज़ बेसिकली इस पूरे एपिसोड को डिस्क्राइब करती है, क्योंकि लोकी भी ऐसे ही करके गायब होता है एक जगह से और फिर कहीं और चला जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आ जाती है वो होती है टेम्परल लूम डिस्ट्रॉय होने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। जिस चीज़ का इनको डर था वही होने लगता है। सब कुछ से यहाँ पर मतलब है कि सच में सब कुछ, सभी लोग, सारी चीज़ें, सारी टाइमलाइंस इंक्लूडिंग सेक्रेड एंड ब्रांच टाइमलाइंस, ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। इसकी शुरुआत होती है टीवीएस से ही। सबसे पहले अपने को पूरा टीवीएस डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हैं। सब कुछ नूडल्स में बदल रहा होता है और इस चीज़ को मार्वल फैंस ने एक नया नेम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन, क्योंकि वही चीज़ है, ये सब कुछ स्पैगेटी मतलब नूडल्स की तरह बन जाता है। ये चीज़ फर्स्ट टाइम अपन ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में देखी थी, फिर एंटमैन में, और अब जाके यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी क्रीपी है बट काफ़ी तगड़ा एनिमेशन लगता है। खैर, फिर यहाँ पर अपने को बाकी वो सभी लोग दिखाए जाते हैं जो टीवीए में थे। बोले तो सभी लोकी के दोस्त, ये सब अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस आ चुके होते हैं। मतलब जिस पॉइंट से इनको उठाया गया था, किडनैप किया गया था और टीवीए में लाके इनकी याददाश्त मिटा दी थी, तो ये सब उसी लाइफ में होते हैं, अपनी रियल लाइफ में। जैसे हंटर B-15, ये एक प्रॉपर डॉक्टर होती है। इसके बारे में सीजन 1 में भी दिखाया गया था। वैसे इसका रियल नेम होता है डॉक्टर विलीस। और ओबरस अपना ओबी, ये पैशन से तो एक राइटर होता है बट प्रोफेशन से एक साइंटिस्ट होता है। बोलो तो ये अपने रियल लाइफ में भी एक जीनियस ही था और टीवी में भी जीनियस होता ही है। इसका रियल नेम होता है एडी डॉग। फिर आते हैं मोबियस में, तो इसके बारे में भी अपने को हिंट दी गई थी सीजन 1 में। तो हाँ, ये जेट स्की बेचता है, इसका बिजनेस करता है। इसका रियल नेम होता है डॉन, नाम तो सुना ही होगा। सॉरी। केसी पे अगर आए तो ये एक प्रिजनर होता है फ्रैंक मॉरिस नेम से, और एक्चुअली में इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अपने को एक आइलैंड दिखाते हैं एल्काट्राज़ नेम से 1962 में। यहाँ से केसी, अब इसको फ्रैंक बोलेंगे, ये भागता है अपने कुछ साथियों के साथ। अब ये जो पूरा कांड है ना, ये रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये सब एक्चुअली में हुआ था। ये जगह भी रियल है, एल्काट्राज़ वाली। आज के ज़माने में ये टूरिस्ट लोकेशन है। और साथ में ये बंदा फ्रैंक मॉरिस, ये भी रियल है, था, एक रियल प्रिजनर था जो इसी तरह एस्केप करके एक दिन गायब हो गया था। बट फैक्ट यही है कि आज तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया। किसी को नहीं पता कहाँ गया, वैनिश हो गया था। लोगों का मानना है कि वही पानी में कहीं डूब के मर गया होगा, बट स्टिल ये एक मिस्ट्री है, एक प्रॉपर मिस्ट्री। तो इसी चीज़ का फुल फायदा उठाया मार्वल वालों ने। ऐसे ही सेम चीज़ सीजन 1 में भी करी गई थी, याद होगा अगर। लोकी ने एक बंदे की आइडेंटिटी ले ली थी DB कूपर नेम से, और वो भी ऐसे ही गायब हो गया था। तो वो भी एक रियल लाइफ मिस्ट्री थी और ये भी एक रियल लाइफ मिस्ट्री है। सो मार्वल ने फिर से मौके पे चौका मार दिया। खैर, लास्ट में बची सिल्वी। तो ये अपनी ही टाइमलाइन में होती है, मतलब वही बर्गर बेच रही होती है मैकडॉनल्ड्स में। सो कुल मिला के यहाँ पर लोकी को छोड़ के बाकी सब अपनी अपनी रियल लाइफ में आ गए होते हैं। और साथ में उन सबको टीवीए के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सिर्फ लोकीज होते हैं जिनको सब कुछ याद होता है, लोकी एंड सिल्वी दोनों को। बाकी सब भूल चुके होते हैं अपने टीवीए वाली लाइफ के बारे में। ऑल्दो इस चीज़ का आंसर अपने को स्टिल नहीं दिया गया कि आखिर लोकी क्यों नहीं भूला सब कुछ, ये इतना स्पेशल क्यों है। मे बी बिकॉज ही इज़ अ गॉड, तो शायद इस वजह से ऐसा हुआ होगा। और या फिर बोल सकते हो कि ये सीरीज के नाम पे है। यही मेन कैरेक्टर है तो कुछ तो स्पेशल होगा ना। खैर, अब लोकी फंस चुका होता है अपनी टाइम स्लिपिंग वाली प्रॉब्लम में। ये एक एक करके हर टाइमलाइन में जा रहा होता है। ये ट्राई करता है मोबियस लोगों से बात करने का, बट उन लोगों को कुछ याद नहीं होता और ये ऐसे ही टाइम स्लिप करके एक दूसरे के पास जाता रहता है। सिर्फ एक बंदा होता है जो इसके काम आता है, ऑब्वियसली ओबी। ये लोकी को जानता तो नहीं होता, बट ये साइंटिस्ट होता है, तो इस वजह से इसको काफ़ी नॉलेज होती है और साथ में ये लोकी पे तुरंत बिलीव भी कर लेता है, अनलाइक अदर्स।
और ये एकदम उसकी नज़रों के सामने आके प्रकट हो गया था। तो इस वजह से ओबी के पास और कोई रास्ता भी नहीं था इस पर बिलीव करने के अलावा। हालांकि ये बंदा साइंस फिक्शन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, तो यहाँ पर दोनों तरीक़ों से सोचता है, साइंस के फॉर्मेट में भी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल कैसे है, और साथ में फिक्शन के फॉर्म में भी कि कैसे ये सब कुछ सही कर सकते हैं। और हाँ, इसने एक बुक भी लिखी होती है, उसका नेम होता है ज़ार्टन कंटिजेंट। ये एक्चुअली में एक कॉमिक रेफरेंस है। G.I. जो कॉमिक्स में ज़ार्टन ये एक विलन होता है जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ डिस्गाइज, जो कि समझ सकते हो कि ये लोकी से मिलता जुलता है। और ज़ार्टन से एक रेस भी होती है सेफ शिफ्टर्स की, तो उनकी पावर्स भी समझ सकते हो लोकी ही वाली है। तो ये छोटा सा बस ईस्टर एग था। और ईस्टर एग से याद आया, ये जो ओबी की जगह है ना, इस जगह को देख के ही लगता है कि कहीं जानी पहचानी से जगह तो लग रही है। मेरे जो पूरी प्लेस है ये एकदम डिट्टो इसके टीवी वाली प्लेस जैसी लगती है। यहाँ तक कि ऊपर का जो फिगर है वो भी सेम होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ओबी की रियल वाली लाइफ और इसकी टीवी वाली लाइफ में कुछ सिमिलैरिटी तो हैं। नाउ अब यहाँ पर ओबी प्रॉपर सॉल्यूशन देता है लोकी को कि क्या करके और कैसे करके सब कुछ सही कर सकता है। सबसे पहले ये इसको अपनी टाइम स्लिपिंग वाली बीमारी को कंट्रोल करने को बोलता है। इसके हिसाब से लोकी इसको कंट्रोल कर सकता है अगर वो पता लगा लेगा कि ये टाइम स्लिप क्यों करता है। एक ट्रिगर की तरह होती है, मतलब कभी भी अचानक से ये टाइम स्लिप कर जाता है तो कोई रीज़न तो होगा ही ना कि आखिर क्यों करता है ऐसा। तो वो भी लोकी को वही क्यों, इसी वाई का आंसर ढूंढने के लिए बोलता है। और साथ में लोकी काफ़ी ट्राई भी करता है इसको कंट्रोल करने का, बट नहीं, इससे हो नहीं पाता। ये वाला सीन एकदम सीजन 1 की याद दिलाता है, जहाँ पर लोकी मैजिक यूज़ करने का ट्राई कर रहा था टीवी के अंदर, बट टीवी के अंदर मैजिक अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर वो भी दूसरा सॉल्यूशन देता है। इसका कहना होता है कि अगर लोकी इसके बाकी सभी दोस्तों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेगा तो उन सबके इकट्ठे टेम्परल ऑरा का यूज़ करके ये लोग टीवी के स्पेसिफिक उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए इनको चाहिए होता है टेम्पैड, जो ऑब्वियसली इनके पास तो है नहीं क्योंकि टीवी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। बट एपिसोड के स्टार्ट में ही लोकी ने टीवी की गाइड बुक उठा ली थी, वही टीवी की गाइड बुक जो ओबी ने लिखी होती है, और इसके अंदर सब कुछ होता है टीवी से रिलेटेड। तो लोकी वही गाइड बुक इस ओबी को दे देता है। पहले तो ये बहुत खुश होता है कि इसका सपना पूरा हो गया, कि फाइनली इसने एक बेस्ट सेलिंग बुक लिख दी। बट इतनी ही देर में लोकी टाइम स्लिप करके आ जाता है मोबियस के पास। अब यहाँ पर अपने को फर्स्ट टाइम मोबियस के पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, डॉन नेम वाली लाइफ, जिस लाइफ से अपना टीवी वाला मोबियस डरता था। और अभी समझ में आता है कि वो सही था एक्चुअली में, क्योंकि इसके 2 बेटे होते हैं यहाँ पर, ये एक सिंगल फादर होता है। क्लियरली इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। अगर टीवी वाला मोबियस इस लाइफ को कभी भी देखता ना, तो शायद अपने बेटों को देख के उसको वही इमोशनल डैमेज हो जाता है। इसी वजह से उसने कभी जानने का ट्राई ही नहीं किया था, ये उसने खुद बोला था। एनीवे, यहाँ पर अगेन अपने को एक छोटा सा कॉमिक रेफरेंस देखने को मिलता है। मोबियस का जो हाउस नंबर होता है ये होता है 1049। तो एक रेफरेंस है अर्थ 1049 का। कॉमिक्स में अर्थ 1049 ये एक फेक रियलिटी होती है जिसको रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड ने बनाया था। और यहाँ पर अगर इसको मैच करो तो मोबियस की लाइफ ये रियलिटी ही होती है, बजाय वो टीवी वाले मोबियस के। तो काइंड ऑफ सिमिलैरिटी है दोनों में। खैर, लोकी से बात करने आता है, एकदम प्यार से बात करता है, क्योंकि याद रखना ये दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं। बट मोबियस लोकी पे ट्रस्ट कर लेता है। बट जैसे ही लोकी इसको पूरा सच बताता है बिना फिल्टर के कि ये कौन है, तुम कौन हो, टीवी क्या है, हम टीवी को बचाना चाहते हैं, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सब सुन के जैसा कोई भी नॉर्मल बंदा करता है ना, वही मोबियस भी करने का ट्राई करता है। ये लोकी को पागल समझ के उसको मार के भागने वाला था। बट इससे पहले ये कुछ कर पाता, ओबी आ जाता है अपना एक बड़ा सा टेम्पैड लेके। ये फर्स्ट प्रोटोटाइप होता है टेम्पैड का। और हाँ, इसको टेम्पैड बनाने में बहुत टाइम लगा था। ये कुछ मिनट की बात नहीं है, टोटल 19 महीने लग गए थे इसे। इसकी जॉब चली गई थी, इसकी बीवी भी भाग गई थी बेचारा, बट बंदे ने स्टिल टेम्पैड बनाया। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो अब ये देख के मोबियस को थोड़ा समझ आ जाता है कि हाँ, लोकी एटलीस्ट पागल तो नहीं है। और लोकी मोबियस को इसका ही पास्ट दिखाता है टाइम में आगे जाके, ताकि ये समझ जाए। और लोकी का कहना भी एक्चुअली यहाँ पर सही होता है कि अगर इन लोगों ने सब कुछ सही नहीं किया तो ये मोबियस के बेटे, इनकी पूरी लाइफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब सारी टाइमलाइंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये लोग जिएंगे कहाँ पर। तो इस वजह से मोबियस पे कोई रास्ता नहीं होता बजाय लोकी पे ट्रस्ट करने के। तो ये उसके साथ चला जाता है। और ऐसे ही करके लोकी सभी चिंटू पिंटू को बटोर लेता है, मतलब अपने सभी दोस्तों को, और सबको ओबी की टाइमलाइन में ले आता है। और फिर लास्ट में बचती है सिर्फ और सिर्फ अपनी सिल्वी भाभी। तो ये लोकी सीधे इसके पास आता है, वही बर्गर प्लेस में। और सिल्वी भी लोकी की ही वेरिएंट होती है, दोनों सेम ही होते हैं। तो शायद इसी वजह से इसको भी सब याद होता है, ये कुछ नहीं भूली होती। इसको बस कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है बाहरी दुनिया में। स्टार्ट से ही ऐसा चाहती थी कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो जाए, इसने खुद भी बोला था, ताकि सभी लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में शांति से अपनी जिंदगी जी सकें। यही इसका मोटो था। और ही रिमेंस को मारने के बाद ये मस्त शांति से जीने भी आ गई थी। और लोकी जब इसको मनाने आता है तो ये उसको भी समझा देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है टीवी को सही करने की, सब अपनी अपनी रियल लाइफ में जी रहे हैं, खुश हैं। इसका कहना होता है कि जब किसी को टीवी के बारे में याद ही नहीं है तो उनको क्यों दिलाना याद।
लास्ट टाइम उन सबसे उनकी रियल लाइफ छीन ली गई थी और टीवी में वर्कर बना दिया था जबरदस्ती। अब अगर वही चीज दोबारा लोकी करेगा तो क्या ही फायदा। बात तो जहां तक सही है इसकी, बट यहाँ पर आता है लोकी का असली सच। सिल्वी पूछती है लोकी से कि आखिर क्यों ये सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है, ये रियल रीजन पूछती है। तो लोकी जो रिप्लाई देता है ना, सच बता रहा हूँ, ये डायलॉग, ये सीन, ये मेरा फेवरेट सीन बन गया है पूरे सीजन में। लोकी लिटरली रोते हुए बोलता है कि इसको इसके दोस्त वापस चाहिए। अगर इसके दोस्त नहीं होंगे तो इसको पता नहीं कि ये कहाँ बिलोंग करता है। ये तो अस मोमेंट हो गया लोकी भाई। ये डायलॉग और ज़्यादा इमोशनल तब लगता है जब आप लोकी की पूरी हिस्ट्री, इसका पूरा पास्ट जानते होगे। इस बंदे को इसकी पूरी लाइफ अकेला रहना पड़ा था, एक विलेन की ज़िंदगी जीता था ये, खुद का भाई इसका दुश्मन बन गया था इसकी नज़रों में। और हाँ, जब इसको पता चला था कि ये अडॉप्टेड है तो ये और ज़्यादा अकेला हो गया था, अपने ही इसको अपने नहीं लगते थे। तो समझ सकते हो कितना टूटा हुआ बंदा था ये पहले। बट टीवी में आके फाइनली इसने दोस्त बनाए, दुनिया की भलाई के लिए कुछ किया। इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया होता है यहाँ पर मोबियस, इसकी गर्लफ्रेंड बन गई होती है सिल्वी और बाकी सभी दोस्त। तो फिर से ये उन सबको खोना नहीं चाहता, इसी वजह से इतनी मेहनत कर रहा होता है दुनिया को बचाने के लिए, बेसिकली अपने दोस्तों को बचाने के लिए। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। हालांकि सिल्वी स्टिल इसकी बातों पे एग्री नहीं करती। इसका कहना वही होता है कि तुम्हारे दोस्त जहाँ पर बिलोंग करते हैं वो सब वहाँ पर हैं। और ये साफ साफ सजेस्ट करती है लोकी को कि राइट योर ओन स्टोरी, अपनी कहानी खुद लिखो। इस डायलॉग को याद रखना, इस पर वापस आएंगे। और इन सब के बीच में एक छोटा सा रेफरेंस था जेनियाक का। ये नेम याद ही होगा एपिसोड 2 से, जेनियाक के ब्रैड वुल्फ की एक मूवी थी, तो उसी का यहाँ पर अब गेम होता है। बस यही एक छोटू सा रेफरेंस था और कुछ नहीं ना। अब यहाँ पर आता है एंडिंग सिनेरियो। अब सिल्वी तो लोकी के साथ आई नहीं होती, तो मतलब इनका पूरा ग्रुप इकट्ठा नहीं हो पाता। और साथ में सिल्वी ने कुछ ज़्यादा ही रियलिटी चेक करवा दिया था लोकी को। मतलब बंदा अंदर से फिर से टूट गया था। इसको समझ आ गया था कि ये शेल्फिश है, मतलब ये दूसरों को भी अपने लिए ही बचाना चाहता है। तो इसलिए मिशन यहाँ पर ड्रॉप कर देता है, सबको घर जाने के लिए बोल देता है साफ साफ। लेकिन अब यहाँ पर समय आ चुका था। मतलब सिल्वी की साइड अपने को दिखाते हैं जहाँ ये मस्त गाना सुन रही होती है, और ये जो सॉन्ग सुन रही होती है इसका भी एक छोटा सा रेफरेंस है, बट कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो बात नहीं करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर वो स्पेगेटिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मतलब वही सब कुछ डिस्ट्रॉय होना, वही वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ बंद नहीं हुई थी कभी, कंटिन्यू चल रही थी। बस धीरे धीरे करके पूरी सेक्रेट टाइमलाइन, सारी ब्रांच टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। तो अब ऐसे करके फाइनली इनका नंबर आ चुका होता है। हालांकि ये तो बच जाती है क्योंकि इसके पास स्टैम्प पैड होता है, तो ये उसका यूज़ करके लोकी के पास वापस आ जाती है और अब जाके सिल्वी की अकल ठिकाने आती है। अभी तक तो ये लोकी की बातों को हल्के में ले रही थी, बट अब जब इसने खुद देख लिया सब कुछ, तब इसको रियलाइज होता है कि हाँ, इनके लगने वाले हैं, मैटर सीरियस है। बट अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले ये कुछ कर पाते, एक एक करके सबके सब गायब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, वही नूडल्स बनने लगते हैं। ये पूरा सीन ट्रॉमा होगा मार्वल फैंस के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर सबने देख रखी है और याद होगा क्या हुआ था एंड में उसमें। सेम वे में ऐसे ही एक एक करके सभी हीरोज वैनिश होने लगे थे। तो मुझे तो उसी सीन के फ्लैशबैक्स यहाँ पर आए थे, और यहाँ तो लिटरली सबके सब गायब हो जाते हैं, बचता है सिर्फ लोकी। लेकिन फिर यहीं पर आता है वो सीन जो वन ऑफ द बेस्ट सीन बन जाएगा मार्वल की हिस्ट्री में, मार्क माई वर्ड्स। लिख के ले लो। यहाँ पर लोकी को इसकी न्यू पावर्स मिल जाती हैं, एकदम ब्रांड न्यू। पहले ये इसकी बीमारी थी, बट अब पावर्स बन गई होती हैं। ओबी ने इससे बोला था कि तुम कंट्रोल कर सकते हो इसे, बस पता लगाओ कि कैसे, और वो क्यों वाले क्वेश्चन का पता लगाओ। तो लोकी फाइनली फिगर आउट कर लेता है कि कैसे इन पावर्स को कंट्रोल करना है। ये ओबी को बताता है कि इट्स नॉट अबाउट वाई, इट्स अबाउट हु से यहाँ पर दो मतलब निकल के आ सकते हैं। पहला कि लोकी को उनके बारे में सोचना पड़ता होगा जिनको ये बचाना चाहता है, जैसे इसके दोस्त। जस्ट लाइक एंड में जब इसने अपने सभी दोस्तों को मरते हुए देखा, तो उन सबको बचाने के लिए टाइम स्लिप करके कुछ टाइम पहले आ गया, जहाँ पर ये लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और सेकंड हु का मतलब ये रिफर कर रहा होगा अपने आप को, क्योंकि इससे पहले ये अपने आप को समझ नहीं पाया था। सिल्वी से अपने दिल की बात कहने के बाद ये फाइनली समझ गया होता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब बोल सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से भी कोई इफेक्ट पड़ा हो। जो भी हो, कुल मिला के लोकी के पास इसकी पावर्स का कंट्रोल आ जाता है। ये सीख गया होता है कैसे सब कुछ करना है। पहले ये अचानक से टाइम स्लिप करता था, बट अब ये अपनी मर्जी से कर रहा होता है, और ये टाइम पे पीछे जाता है उस मोमेंट में जहाँ पर विक्टर ये टेम्परल लूम के पास जाने वाला होता है। तो बेसिकली लोकी के पास अब मौका होता है जहाँ पर ये सब कुछ सही कर सकता है, और ये वही चीज़ बोलता है पास में जाने से पहले कि ये अपनी स्टोरी अब खुद लिखेगा। याद होगा वही डायलॉग जो सिल्वी ने इससे बोला था कि राइट योर ओन स्टोरी। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि लोकी इसका प्रमोशन हो चुका है। ये अब गॉड ऑफ मिस्चिफ नहीं है, ये बन गया है गॉड ऑफ स्टोरीज। बोले तो चलता फिरता टाइम मशीन होता है अभी ये एक्चुअली कॉमिक्स में भी एक टर्म है। लोकी एक टाइम पे आके गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया था, जहाँ पर ये अपनी स्टोरी खुद रीराइट करता था। बट हाँ, एक एपिसोड बोलो तो ग्रैंड फिनाले बचा हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते। लोकी की पावर्स ये अचानक से आ गई, तो शायद अचानक से वापस भी जा सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर सोचो तो ये पावर्स सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अमेरिका चैवेज़ याद होगी, उसके पास भी ऐसे ही सिमिलर पावर है। वो मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर सकती है, और याद होगा तो उसकी पावर्स की वजह से भी कितना बवाल हो गया था।
तो लोकी के पास भी ऐसी ही चीज है, ये टाइम के बीच में ट्रैवल कर सकता है। अब ये चाहे तो पास्ट में जाके पूरे मार्वल में कोई भी सीन चेंज कर सकता है, बस जहां पर ये मौजूद था उस जगह पे। तो इस वजह से काफी डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग पावर है, बट वही चीजें फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट भी हो सकता है। टाइम ट्रैवल की बात है तो बटरफ्लाई इफेक्ट को तो मत भूलना, मतलब किसी एक छोटी सी भी चीज को यहाँ से वहां कर दोगे तो इसका इम्पैक्ट कहीं और बड़ा पड़ सकता है। लाइक लेट्स से लोकी ने पास में जाके कुछ चेंज किया तो हमको नहीं पता, ना ही लोकी को पता है कि उसका क्या इफेक्ट होगा, कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। वेल जो भी होगा वो ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा। और एक गुड न्यूज ये भी है कि फर्स्ट टाइम ग्रैंड फिनाले ये एक्चुअली में ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि लास्ट एपिसोड ये 56 मिनट्स का होगा। मतलब इसके पहले बाकी सभी सीरीज के फिनाले लगभग 30 से 40 मिनट के बीच में ही होते थे। तो फाइनली कुछ अच्छा हुआ। और साथ में जैसे जैसे लोकी खत्म होने को आ रहा है ये सीजन, पूरे मार्वल का भी फ्यूचर चेंज हो रहा है। काफी चेंजेस किए जा रहे हैं इसमें, जैसे ब्लेड की स्क्रिप्ट इसको लिटरली 4 बार चेंज कर चुके हैं। और र्यूमर्स ऑलरेडी आने लगे हैं कि सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी में आयरन मैन बोले तो अपना टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें, पूरा मल्टीवर्स ये लोकी से ही कनेक्ट हो। वही चीज के अनजाने में ये कुछ भी खराब कर सकता है। हालांकि बस मार्वल वाले यहाँ पर कैंग को चेंज ना करे एज अ विलेन, क्योंकि रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि मार्वल कैंग द कॉन्करर इसको मेन विलन से हटाने की सोच है। इसकी जगह पर डॉक्टर डूम को लाने की बात चल रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बुरा तो नहीं है डॉक्टर डूम, वो तो और बवाल चीज है, बट स्टिल कैंग वाली पूरी स्टोरी लाइन, इसका पूरा फुल पोटेंशियल, ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और जितने भी फैंस एक्साइटेड बैठे हैं मेरी तरह मल्टीवर्स को लेके, उन सबको पक्का बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो विलेन इनको चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी स्टोरी को, कैंग वाली स्टोरी को ही और अच्छा करने का ट्राई करना चाहिए। खैर, इस एपिसोड के एकदम लास्ट में एक हिडन क्रेडिट सीन भी था, एकदम एंड गेम की तरह, जहाँ पर अपने को सिर्फ वॉइस सुनाई गई है, कुछ दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पर वही ज़ेनियाक गेम की वॉइस आती है कि यू डाइड इनसाइड द कॉइन लूजर। इस चीज का रेफरेंस आई डोंट थिंक कि कोई है, बस ज़ेनियाक ही वाला सीन है, बट स्टिल इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो लोकी से। वॉइस में बोला जाता है यू डाइड लूजर। तो ये चीज पता ही होगी लोकी पास्ट में कितनी बार ऑफिशियली मर चुका है, बट हर बार ये मरने के बाद भी मुंह उठा के चला आता है, इवन और अपग्रेड होके आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, यू डाइड लूजर। इसका मतलब यही हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ग्रैंड फिनाले में लोकी अपना रिटर्न मारेगा और कुछ बवाल चीज़ें करेगा। वेल लेट्स वेट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, दिल की दास्तान लिखो वहाँ पर, या फिर फिनाले को लेके एक्साइटमेंट, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना है लिख दो। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।